Welcome back to my channel Solutions for You. I hope you are all fine at your places. आज की वीडियो जॉब के रिलेटेड रहने वाली है, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मोर देन 3000 अप्रेंटिसेस की जो पोस्ट्स ऑल ओवर इंडिया निकली है, उसके रिलेटेड हम आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो जॉब की क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी, यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन है वो कैसे होने वाला है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या है, आपको कितनी फी पे करनी है, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट हम ये आपको यही दिखाएंगे कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने कैसे फॉर्म को जो फिल करना है वो हम आपको इन डिटेल दिखाएंगे। इसके अलावा जो इसकी नोटिफिकेशन इन डिटेल अगर आपको चाहिए वो भी हम अपनी टेलीग्राम चैनल में अपलोड करेंगे। आप वहां से उसको डाउनलोड करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप वहां से ले सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जॉब के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे तो आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें सीबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो अप्रेंटाइज रिक्रूटमेंट 2024 निकली है, टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें दैट इज 3000 टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकल चुकी है। अगर यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, जैसे कि जो वैकेंसी की डिटेल्स है, टोटल वैकेंसी जो इस पोस्ट के लिए है वो यहाँ पे 3000 वैकेंसीज अवेलेबल है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको यहाँ पे ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो है एंड जो लोकल लैंग्वेज प्रूफ फॉर सिलेक्शन देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 21 ऑफ फेब, एंड यहाँ पे जो लास्ट डेट रहने वाला है 6 मार्च रहने वाला है। एंड आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है इट विल बी ऑन 10 मार्च 2024 रहने वाला है। एंड इसके बाद जो एज लिमिट की अगर हम बात करें, अगर आपकी एज, अगर आप बॉर्न हुए हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 1996 टू मार्च 31 2004, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। यू कैन चेक दैट एज लिमिट फ्रॉम द नोटिफिकेशन जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट की डिग्री की है आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड स्टाइपेंड की अगर हम बात करें, आपको जो यहाँ पे स्टाइपेंड है वो रेंज करता है फ्रॉम 15,000 पर मंथ फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांच के लिए। के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये पूछते हैं कि व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा एंड लोकल लैंग्वेज प्रूफ जो है वो आपको यहाँ पे लिया जाएगा। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश के बारे में, रीजनिंग एबिलिटी, एंड इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज एंड मच मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड योर जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम डायरेक्टली रजिस्टर के लिए बात करते हैं या नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन में इन डिटेल आपको चीजें दी गई है, जैसे कि कहाँ कहाँ पे आप जो जॉब है वो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, आपका जो यहाँ पे फी है वो कितना रहने वाला है वो भी यहाँ पे दिया गया है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कितना फी आपने पे करना है। एंड स्टाइपेंड की बात करें वो भी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिलैक्सेशन की बात है, एज रिलैक्सेशन वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे किस किस रीजन में ये जॉब है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे बात अगर हम करें मणिपुर की, गुवाहाटी में आपका, मेघालय में बात करें, उड़ीसा की बात करें, पौंडीचेरी में, चेन्नई आपका जो है, चंडीगढ़ में जॉब आपकी रहने वाली है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में जो है वो आप जॉब ले सकते हैं। एंड इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे SC ST की जो है वो आप क्लेम करते हो एंड आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करनी है, आप यहाँ से डाउनलोड इजीली कर सकते हो एंड उसके बाद आप इसको जो है वो अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी बाकी सभी सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सा फॉर्मेट आपको सर्टिफिकेट का जो है वो अपलोड करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद, साइन करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वो दी जाएगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद सबसे पहले आपने स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करना है।
स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एनरोल एज ए स्टूडेंट करना है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका जो <1 MB होना चाहिए, ये मैंडेटरी है यहाँ पे। इसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्वालिफाइड डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, और इसके अलावा जो बैंक पासबुक है ये आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपको पूछा गया है कि डू यू हैव अबव डेटा। अगर आपके पास अबव डेटा है देन जाके आपने ओके पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ पे अपनी मेल फॉर एग्जाम्पल abc.gmail.com देनी है। ओके एंड आपका जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल पे एक ओटीपी भेजा गया होगा, आपने वो जो ओटीपी है वो यहाँ पे टाइप करना है। सेम आपकी जो मोबाइल नंबर है उस पे भी आपका जो ओटीपी है वो यहाँ पे सेंड किया गया होगा, आपने मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ पे देना है। एंड आपका जो यहाँ पे दैट इज ईमेल वाला ओटीपी जो है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे जो ओटीपी है दैट इज 457 एंड 493। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई, अगर आपका जो ओटीपी मैच कर रहा है आपको इस तरीके की डिटेल जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है कि क्या इससे पहले आपने प्रीवियस ट्रेनिंग जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की वो ली है। आपने यस और नो में क्लिक करना है, अगर नो तो नो आपने देना है। अगर आपकी कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने यस एंड नो में क्लिक करना है। अगर आपने पास किया है अपना जो भी डिग्री, डिस्टेंस, पार्ट टाइम और रेगुलर, वो मेंशन करना है। एज पर आधार कार्ड जो आपका नेम है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और एज पर आधार कार्ड जो आपकी डीओबी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, जो भी आपकी डीओबी है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है कि आपका जेंडर कौन सा है। उसके बाद आपने कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, अदर्स और ओबीसी, वो मेंशन करना है। आधार नंबर क्या है वो आपने मेंशन करना है। आपका जो इंस्टीट्यूट है, किस इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग करते हो, स्टेट आपने वो मेंशन यहाँ पे करना है। डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इंस्टीट्यूट नेम क्या है आपका वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इंस्टीट्यूट नेम मेंशन करने के बाद आधार कार्ड का जो फोटो है वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद एजुकेशन की टाइप बतानी है कि आपने जो अपनी एजुकेशन है किस में आपने है वो आपने डिग्री करी है, क्या आपने डिप्लोमा किया है वो आपने मेंशन करना है, सिंपल ग्रेजुएशन आपने किया है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद कोर्स नेम क्या रहा है आपका वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। स्पेशलाइजेशन क्या रही है आपकी वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि किस में आपकी स्पेशलाइजेशन रही है। फॉर एग्जांपल इन माय केस इट इज हिस्ट्री। स्टूडेंट आईडी जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, आपकी आईडी क्या है। ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा आपका वो आपने मेंशन करना है। मंथ ऑफ पासिंग क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। परसेंटेज कितनी रही है आपकी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे जो कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे सेट करना है, और शो पासवर्ड पे भी जो है वो आप क्लिक कर सकते हो। और लेटर ऑन जब भी आप लॉगिन करोगे तो आप विद द सेम ईमेल एंड पासवर्ड जो है वो आपने लॉगिन करना है। आपका जो यहाँ पे पासवर्ड है वो यहाँ पे हाइड रहेगा। ये सब डिटेल्स करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि यू हैव टू फिल 4-9 वो आपने यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद सबमिट पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सक्सेसफुली रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन में आपने अपना जो ईमेल है उसके जरिए जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो आपने यहाँ पे देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे 9+5 जो है वो यहाँ पे 14 देना है। लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी इशू आता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन में कोई इशू आ सकता है, आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लस अगर आपको पासवर्ड का यहाँ पे कोई भी इशू आता है, आप फॉरवर्ड पासवर्ड जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। आपने बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। एजुकेशन डिटेल्स में आपने यहाँ पे जो एजुकेशन है वो फिल करनी है कि आपकी एजुकेशन कहाँ पे रही है वो आपने फिल करनी है। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग आफ्टर किया है आपने, आफ्टर डिप्लोमा, हायर सेकेंडरी, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन के बारे में, फॉर एग्जांपल आपने हाई स्कूल किया है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके अलावा जो भी आपने यहाँ पे पास सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि कौन सी सर्टिफिकेट आपने की है। फॉर एग्जाम्पल हाई स्कूल के बारे में पूछा जाएगा, आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम देना है, बोर्ड कौन सा रहा है आपने वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आईडी क्या रही है आपकी वो आंसर मेंशन करना है। परसेंटेज क्या रही है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अबाउट यूर सेल्फ अगर आपने कुछ भी लिखना है यू कैन राइट। उसके बाद जनरल स्किल्स के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, या उसके बाद
अगर आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे जनरल सिकल्स के बारे में और उसके बाद हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके बारे में आप यहाँ पे दे सकते हो। ये सब डिटेल्स देने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी एरर आता है जैसे कि ओनली A to Z एंड कॉमा अलाउड एंड स्पेस नॉट अलाउड, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा कि जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे देना है। परमानेंट एड्रेस देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले जो आपकी प्रेफरेंस लोकेशन है वो क्या है, जम्मू कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करना है, जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है प्रेफर्ड सेकंड एंड उसके बाद थर्ड प्रेफर्ड स्टेट कौन आप करते हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फील्ड किसमें आपने प्रेफरेंस देनी है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में। सेकंड आपकी प्रेफरेंस किसमें होनी चाहिए एंड थर्ड इसके अकॉर्डिंग जो है आपने यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड एट द एंड आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स के बारे में पूछा गया, आपने यहाँ पे बैंक डिटेल्स के बारे में डिटेल्स देनी है एंड सेव एंड जो है सेव एंड प्रीव्यू पे आपने क्लिक करना है। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हो। डिटेल चेक करने के बाद आपने यहाँ पे बाई क्लिकिंग पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम अभी जो क्लिक कर रहे हैं दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निकली है, हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप व्यू कर सकते हो, अदरवाइज आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपने कितने एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई किया। इसके अलावा भी आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपने डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा दैट यू हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट एंड उसके बाद आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हो कि जैसे कि डिटेल्स के बारे में आप व्यू कर सकते हो। अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो। डिटेल्स व्यू करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कितने डॉक्यूमेंट्स जो है रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन वो आप चेक कर सकते हो, जो हम आपको लेटर ऑन आपको जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दिस इज ऑल रिलेटेड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी इशू आता है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और जो बाकी वीडियोस है वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। थैंक्स।